अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारी वीडियो को सराह रहे हैं और देख रहे हैं। आप इसी तरह हमारी वीडियो को सराहते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारे अंदर जो कमियां हैं हमको पता हो कि भी हम उन तक नहीं पहुंच पाते। हमें मालूम है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उन चीजों को समझ नहीं पाते कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। तो आप हमारी वीडियो को सराहते हैं और इतना अच्छा उसका रिस्पांस देते हैं, तो इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हमको लगता है कि नहीं, हम जो बातें कह रहे हैं ये बातें सब लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग इन बातों को जानते भी हैं और समझते भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को दूर करें और इन चीजों से लोगों को बचाने की कोशिश करें। अगर हमारे अंदर कोई कमी है या हमसे कोई गलतियां हो जा रही हैं जाने में, तो हम उन गलतियों को खत्म करने की कोशिश करें, ना कि हम उनको और आगे बढ़ाएं। उन्हीं में से आज एक बहुत ही अफसोस का टॉपिक है और बहुत ही तकलीफ देह है, जो कि कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रहा है। ये भी टॉपिक एक अजब तरह का टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। उससे किसी एक की बेइज्जती नहीं होती, उससे हम हमारे पूरे मजहब की, हमारी पूरी कौम की और इस्लाम की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। लोग हम पर कमेंट करते हैं, लोग हम लोगों को बुरा समझते हैं और एक अलग तरह की हम लोगों के साथ कहना चाहिए कि सिचुएशन हो गई है। उनमें से यह है कि अब लोग एक दूसरे को अपने घर बुलाने से भी डरने लगे कि पता नहीं कौन जो हमारे घर आ रहा है वो हमारे घर को बर्बाद करने आ रहा है, या हमारे घर को तबाही की कगार पे ले जाएगा, या उसको सड़क पे ले जाके खड़ा कर देगा और पूरी दुनिया के सामने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इन्हीं टॉपिकों में से आज एक टॉपिक ये भी सामने आया है कि अगर कोई बहन अपने बहन के घर जाती है तो वो वहां जाती ना कि अपनी बहन के घर एक अच्छा माहौल बनाने जाती है या घूमने फिरने जाती है या उसके साथ वो वक्त गुजारने जाती है, ना कि वो उसके घर को बर्बाद करने जाती है। तो अब ये वक्त आ गया है, एक तरफ अल्लाह कहता है कि रिश्तों को बांध के रखो, रिश्तों को संभाल के रखो, रिश्तों को टूटने से बचाओ, रिश्तों को खराब होने से बचाओ, और दूसरी तरफ ये हालात हो रहे हैं कि घर बर्बाद हो रहे हैं। हम अपनी बहनों को बुलाते हैं कि भाई आप आओ, हमारे घर रहो, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। एक जगह रहते रहते इंसान थक जाता है, तो जब दूसरी जगह जाता है या बहन के साथ बैठता है, बहनें एक दूसरे की बहुत ज्यादा राजदार होती हैं, एक दूसरे की बहुत हमदर्द होती हैं, एक दूसरे की फिक्र करती हैं, एक दूसरे की बात को समझती हैं और उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करती हैं। अगर आपके पास पैसा होता है तो आप कोशिश करते हैं कि हमारी बहन के पास अगर पैसा नहीं है तो हम उसको पैसे से कर दें। अगर हमारे पास किसी और चीजों की कमी है तो हम उन चीजों को उस तक पहुंचा दें जो उसके पास कमी है। लेकिन आज का दौर तो इतना ज्यादा खराब होता चला जा रहा है कि हम इस्लाम को बर्बाद और तबाह करने की कगार पे आ गए हैं। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहते कि हम क्या कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा और ये किस मोड़ पर जाके ये रिश्ते खड़े होंगे। हालत ये है कि अगर कोई बहन किसी बहन ने बुलाया बड़े प्यार से, अरमान से कि तुम मेरे घर आ जाओ, वो उनके घर क्या गई बल्कि उनके घरों को, उनके रिश्तों को ही खराब करने के लिए पहुंच जाती हैं, कि उनके घरों को ही तबाही की कगार पर ले जाके खड़ा कर देती हैं। कि उससे ये कि आपने उसके ही शौहर पर अपने हाथ पैर इस तरह फैला दिए या उसके इस तरह अपनी ग्रिप में ले लिया और उसको अपने इशारों पे नचा लिया या उसको अपनी बातों में इस तरह फंसा लिया कि वो अपनी बीवी को छोड़कर अपनी साली की तरह पूरी तरह उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जा रहा है और घर को बर्बाद कर रहा है। उसका नतीजा क्या आप समझ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, या आपने अल्लाह की निगाह में बहुत अच्छा काम किया, दुनिया वालों की निगाह में अच्छा काम किया, या रिश्तों को आपने बचाया? आपने तो रिश्तों को खराब कर दिया, और रिश्ते इतने आसानी से आपने खराब कर दिए जिसका आपने सोचा भी नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं। आपने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस बहन ने आपको बचपन से आपके साथ रही, सही, आपके साथ अच्छे बुरे वक्त को शेयर किया, एक ही माँ के बच्चे हैं, और उसके बावजूद आपने आराम के साथ बड़े प्यार से आपने बहन का घर खराब कर दिया। उसके घर आप प्यार से रहने नहीं गई बल्कि उसके घर को बर्बाद करने का प्लान कर लिया आपने। उसके ही शौहर को अपने हवाले कर लिया और उससे दूर कर दिया, उसके बच्चों से दूर कर दिया, उसके बाप को। तो ये काम जो हो रहे हैं ये हम सोचते हैं कि कुछ ज्यादा ही बड़ी तादाद में हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप अपनी गृहस्थी वाली हैं, आप बीवी बच्चे वाले अगर आप हैं, कुंवारी हैं तो भी गलत है, और अगर आप
पूरी फैमिली वाली हैं तो भी गलत है। आप अपने फैमिली में रहिए, आप बहन के घर गई हैं तो आप मिलजुल के रहिए, हंसिए बोलिए, वक्त अच्छा गुजारिए, एक दूसरे के साथ अच्छी बुरी बातें शेयर कर लीजिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करिए। आप जो भी उसकी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, आप उनको दूर करने की कोशिश करिए, ना कि आपने जाके बहन के घर ही जाके और बहन का घर बर्बाद कर दिया। इससे आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, ना आपने अल्लाह की निगाह में अच्छा काम किया, और शायद अगर आप एहसासदार हैं तो आपने अपनी निगाह में भी यह काम अच्छा नहीं किया, और आपने उस बहन को बर्बाद कर दिया कि जिसने इतने प्यार से आपको अपने घर बुलाया और आपको रखा। अब आपने उसके साथ ऐसी हरकतें की, उसके शौहर को अपना लिया और उसके शौहर को, उसकी बीवी यानी आपकी बहन से आपने उसको दूर कर दिया, उसके बच्चों को परेशानी की, वो मार रहा है, पीट रहा है, या उसके साथ अजियत बरत रहा है, या उसको हर चीज की प्रॉब्लम हो रही है, उसके रिस्क और रोजी की प्रॉब्लम दे रहा है, या उसकी हर आजादी की प्रॉब्लम उसको हो रही है, उसको हर तरह की जहनी परेशानी हो रही है। तो ये चीजें अगर एक बहन दूसरी बहन के लिए इस तरह का करेगी तो लोगों का यकीन इतने करीबी रिश्तों से भी उठ जाएगा। वैसे ही बहुत सारे रिश्तों से जहन उठ चुका है। सुना था कि गैर ये काम कर देते हैं, पड़ोसी करते हैं, मिलने वाले ने ऐसा कर दिया, या किसी दूसरे रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया, लेकिन अपनी सगी बहन ने ऐसा किया, ये अब सुनने में आ रहा है। ये कयामत से ज्यादा कुछ कम नहीं है, कयामत से पहले की कयामत है ये। तो हम तो इन चीजों को सुन के ही बहुत अफसोस में है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, और उसके बाद आपको जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती, जरा भी अपने अंदर इस गलती का एहसास नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये सोचा कि हम बहन को परेशान करें, क्या हम ये एक तमाशा कर रहे हैं, हमने तो ऐसा ही किया था और ये कैसे हो गया, तो ये आपका तमाशा था और दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो गई। और उसके बाद आपने उसको जोड़ने की कोशिश नहीं की, ना कि आपने तोड़ने का एक जरिया बना दिया कि उसका घर उजड़ जाए। तो अगर आप किसी का घर उजाड़ेंगे तो आप ये कैसे सोच सकती हैं कि आपका घर बचा रह जाएगा। कोई ना कोई आपके लिए भी इन चीजों के लिए तैयार हो रहा है। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, और वो भी इतने करीबी रिश्तों के साथ कि आपने इतने आराम के साथ अपनी बहन का घर तोड़ दिया, उस बहन को घर से बेघर कर दिया, उसके घर को तोड़ के चकनाचूर कर दिया। आपने ये क्या सोच के ये काम किया, क्यों किया ऐसा? क्या आपको दुनिया में एक ही इंसान मिला था, वो भी आपकी बहन का शौहर? अगर आपकी सोच ये कि नहीं हमने मजाक में किया था, तो ये आपका मजाक था और दूसरे की जिंदगी खराब हो गई, दूसरे का घर खत्म हो गया। आपको उसने इसलिए नहीं बुलाया था अपने घर कि आप उसका घर बर्बाद कर दें, या व्हाट्सएप या जो भी सोशल मीडिया के जरिए हैं, ये आप इस तरह इस्तेमाल करें, इनको आप किसी अच्छे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ढील देता है कि भाई तुम और गुनाह कर लो, लेकिन जब उसकी ढील खत्म होती है और लाठी उसकी चलती है तो फिर कोई बचा नहीं पाता। तो बराए मेहरबानी आप ऐसे कामों से दूर रहें और ऐसी चीजें ना करें जिससे कि पूरे खानदान की बेइज्जती हो, पूरी फैमिली परेशान हो, और आपके लिए कोई दुआ नहीं करेगा। जो सुनेगा वो आपके लिए बद्दुआ करेगा, और बद्दुआ जिस तरह दुआ अर्श को छूती है, उसी तरह से बद्दुआएं भी अर्श को छूती हैं। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज जो हमने हरकत अपनों के साथ की है, कल यही हरकत अगर कोई मेरे साथ करेगा, या मेरे साथ ऐसा हो, मेरे बच्चे दर बदर भटके, या मेरे बच्चों का बात जो है वो उनके साथ ऐसी हरकत करे, तो हम पे क्या बीतेगी। आप कभी भी इन चीजों को नहीं सोचते जो कदम आप उठा रहे होते हैं कि ये कदम कहाँ तक जाएंगे और इन कदमों का हम पर और हमारी फैमिली पर क्या असर हो सकता है। आपने इतनी बड़ी हरकत कर ली कि वो बहन जो आपके ऊपर जान निसार करती थी, जो आपका ख्याल रखती थी, जिसने आपको हर तरह से प्यार दिया, हर तरह से आपका ख्याल रखा, आपकी हर जरूरत में खड़ी रही, उस बहन को आपने 1 मिनट से घर से बेघर कर दिया, तबाही की कगार पे ले जाके खड़ा कर दिया कि वो औरत न जी सकती है, न मर सकती है। उसके बच्चे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर से बेघरी है, और आप उसके अब बसे बसाए घर को आपने इतने आराम से तबाह करने की सोच ली और उसको तबाह कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया? क्या कभी कोई बहन अपनी बहन को घर अपने बुला पाएगी? लोगों का यकीन उठ जाएगा कि नहीं भाई, बहन को अपने घर बुलाना यानी कि अपने घर की बर्बादी करना। आप खुद ये सोचिए कि एक तरफ बहन अगर अपने घर बुलाती है तो कहीं ना कहीं उसने अपने घर में इस तरह का माहौल रखा होता है, इस तरह बना के रखी होती है कि उसका शौहर, उसके बच्चे या उसके ससुराल वाले आपको इज्जत दें, आपको बुलाएं, आपको मोहब्बत और प्यार दें।
ना कि आपको इसलिए बुलाया है कि नहीं भाई हम अपने आप तो अपना घर नहीं बर्बाद कर पा रहे, प्लीज आप मेरे घर आ जाओ और बहन होके आप हमारे घर को तबाह कर दो। कोई दोस्त करता है तो ही नहीं बर्दाश्त होता, कोई गैर करता है तो बर्दाश्त नहीं होता, ना कि जहां पे अपनी सगी बहन की हरकत करे कि हम अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दें। तो खुदाया हम आप लोगों से ही कहना चाहते हैं कि आप हमारा आपका बिल्कुल भी खौफ ना करें, लेकिन आप अपने अल्लाह का खौफ करें कि आप हश्र में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे जो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि बहन बहन का घर बर्बाद कर रही है, उसके बच्चों को सड़क पे ले आ रही है, उसके बच्चे बिलबिला रहे हैं, खाने पीने को परेशान है, उनकी हर तरह की जरूरतें उनकी रुकी जा रही है क्योंकि उनका बाप जो है वो अब उनकी तरफ से बेखबर हो गया है। उनको उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे बच्चों का खाने का पीने का, सिर्फ उनको उस साली की फिक्र हो रही है, उस साली की तरफ उनका ध्यान है और उसकी फिक्र में वो है। तो ये चीजें आप खुद सोचें कि ये सारी सिचुएशन अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा, या आप इन चीजों को कैसे बर्दाश्त करेंगे, या आप ये सारी बातें अगर आपके ऊपर हो तो आप इनको कैसे हैंडल करेंगे। या आप सुने कि आपकी बहन के साथ किसी ऐसे ने कर दिया, या वही बहन जिसके साथ आपने किया था और उसी बहन ने आपके शौहर के साथ ऐसा किया होता और आप सड़क पे आ जाते, आप परेशान होते, तो आप पे क्या बीतती। तो हर किसी को भी यही सोचना चाहिए कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि ये गलती अगर हमारे साथ हुई होती तो हम कैसे इसको हैंडल करते, या हम पे क्या बीतती, या हमारे बच्चों का क्या बनता। हर किसी भी गलती को आप इतने आराम से कर रहे हैं और उसके बाद आप अपनी गलती मानने को तैयार भी नहीं होते। हम क्या करें, या हमारे वो मेरी तरफ आ रहे थे, हम कहते हैं बहुत बार ऐसा होता है मर्द ऐसा करते हैं, तो आपका फर्ज है कि आपकी बहन है, आपको ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, आपको ज्यादा फिक्र होनी चाहिए कि अगर वो कर रहा है तो उसको सख्ती बरते, उसके साथ उसको वही रोक दे कि खबरदार तुम ऐसा मत करो कि मेरी बहन का घर बर्बाद कर रहे हो तुम, और तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा से ऐसा तुम्हारा कर देंगे। आप एक बार सख्त होंगी तो बिल्कुल भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ही सॉफ्ट हो जाएंगे और आप उसके साथ इतनी नरम दिली से और उसके हर गलत बात को आप सराहेंगी, उसको वक्त देंगी, उसको बातों से उनके साथ उठने बैठने से उनके खाने पीने की फिक्र करेंगी। आपको क्या पड़ी है कि आप उनके खाने पीने की फिक्र करें, आप क्यों उनके किसी भी बात में या किसी भी मामले में आगे आ रही हैं। वहां पर आपकी बहन मौजूद है, उसके बच्चे मौजूद हैं, आप सिर्फ उनके यहाँ रहने गई हैं, एक वक्त गुजारने गई हैं। तो एक रिश्ता जो बड़ों का होता है उस तरह एक बड़े को या एक बहनोई के साथ जो एक साली का रिश्ता है वो बरकरार रखें, न कि आप उस रिश्ते को और बदनाम करने गई हैं। और किसी एक की गलती से वो सिर्फ अकेले बदनाम नहीं होता, पूरी कौम बर्बाद होती है, पूरी कौम बदनामी की कगार पे जाके खड़ी होती, पूरा खानदान बर्बाद होता है। जिसको सुनिए वो परेशान, जिस धर निगाह उठा के देखिए वो सारे ही परेशान होते हैं, और एक कोहराम का माहौल हो जाता है कि हर आदमी की जबान पर, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे महल्ले वाले हो, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, जैसे जैसे लोगों तक ये बात पहुंचती है, ये बातें बहुत ज्यादा बदनामी की कगार पे ले जाके खड़ा कर देती हैं। लोग कुछ भी नहीं कर पाते इन चीजों का। और हशर क्या होता है कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं और हम कर नहीं पाते। आप खुद सोचे कि हमने जो हरकत एक पल में कर ली, वो हरकत हमारे घर वालों के लिए कैसी है, वो हमारे रिश्तेदारों पर उसका क्या असर होगा, मेरे अपने बच्चों पर क्या असर होगा। कल बच्चे बड़े होंगे और वो स्कूल कॉलेज जाएंगे या उनकी शादियां होंगी तो अच्छा ये फलां की बेटी है या फलां की रिश्तेदार है, इसकी माँ ने ऐसा किया था। आपको शर्म नहीं आएगी कि आप इन बातों को सुनने के लिए तैयार हैं? आपने अपने जज्बात और अपनी हरकतों के चक्कर में पूरे खानदान को, पूरे माहौल को, पूरे जितना भी आसपास का आपका रिश्तेदारों का माहौल है, उन सारी चीजों को आपने किसी की परवाह बिना किए इतनी बड़ी हरकत करके और आपने कदम उठा लिया और बहुत बेबाकी के साथ आप रह रहे हैं। तो किसी के लिए नहीं, आप अपने अल्लाह के लिए तो सोच सकते हैं कि हमने जो गलती की है ये हमारे बच्चों पर क्या असर होगा, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। और इतने करीबी रिश्ते, इतने खून के रिश्तों को आपने बड़े आराम से कर लिया, जो कि गुनाह भी है। एक बहन जो कि दूसरी बहन के घर नहीं रह सकती, उसके शौहर से उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। वो सिर्फ बड़ा भाई तो बन सकता है, वो बहनोई तो बन सकता है, लेकिन आप उससे चाहें कि आप उसको अपना शौहर तस्लीम कर लें या उसको अपना शौहर बना लें, ये हराम भी है और ये गलत भी है कि आप किसी बहन का घर खराब करके और आप
उस घर को अपनाने जा रही हैं जहां पे आपकी बहन सुकून से रह रही थी, एक ऐश की जिंदगी जी रही थी। वहां पर आपने उस बहन को सड़क पर ले जाकर खड़ा कर दिया और उसके साथ इतने गंदे कामों में अपने आप को शामिल कर लिया। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इन चीजों से बचें और कोशिश करें कि इन रिश्तों को खराब होने से बचाएं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बहन से बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, एक दूसरे की हर तरह फिक्र करती हैं, कपड़े पहनना, लेना देना, हर फैशन या हर जरूरत, ना कि वो रिश्तों पे भी डाका डालने लगे। तो ये बहुत अफसोस की बात है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी और आप लोग इसको आगे भी शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आपके आसपास कोई है तो हम बड़ों का भी यही फैसला होना चाहिए और हम सबों को यही तंबी करना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है तो हम उसको संभालें, उसको देखें और उस पर सख्ती बरतें और उसको किसी भी कंडीशन में आगे बढ़ने से रोकें और कभी भी गलती करने वाले का साथ ना दें। जो लोग गलती करने वालों का साथ दे रहे हैं या देते हैं वो अपने आप को खुद भी उन गुनाहों में शामिल कर लेते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें और प्लीज फ्रेंड्स में जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको जरूर पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।